हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा श्वेता में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, देन देखेंगे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या चल रही है अभी इस वक्त। हे महादेव, हे माँ काली, प्लीज गाइड करिए दक्षिणा काली माता। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। वाओ, बड़े सारे हार्ट्स बने हैं इधर, मतलब समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन मिरेक्युलसली। मिरेकल एक्सपेक्टेड है, कुछ बढ़िया होने वाला है, आपको वाइब भी आ जाएगी। टेक अ ब्रेक, सेकंड हमारे पास टेक अ ब्रेक आया है। थर्ड मेटामॉर्फोसिस, ओके। देन वी हैव ट्विन फ्लेम इज नियर, टाइम फॉर एक्शन, प्रपोजिंग, soulmate, marriage, twin flame is not ready, awakening, trust, true love, reaching conclusions, crying and depression, twin flame stages, manifest, solitude, loyalty, union, self-love, and look beyond illusion. Bottom of the deck we have committed relationship and mirror self. यहाँ पर कुछ अच्छी सी गाइडेंस भी है, तो मैं आपको दोनों ही चीजें अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं। तो करंट एनर्जी इज ऑफ, या तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी है करंट में, या फिर मेटामॉर्फोसिस, किससे ऊपर उठने के लिए, क्राइंग एंड डिप्रेशन से ऊपर उठने के लिए। यानी कि या तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव से, परिवर्तन से गुजर रहे हैं। किस स्टेट से ऊपर उठने के लिए, जो रोना, तड़पना, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन अपने अंदर लेकर चल रहे, वो रिलीज हो जाए। और किसकी तरफ ये रास्ते पे चल रहे हैं, मिरेकल के रास्ते पे, चमत्कार के रास्ते पे। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि किसी के कनेक्शन में कोई जबरदस्त मिरेकल होने वाला है, क्योंकि करंट एनर्जी में आया है। मतलब कुछ बहुत ही बेहतरीन, शानदार, एकदम जो आपको अंदर से खुशियों से भर दे। एस ऑफ कप्स मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है, और दिखाई भी दे रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अगर बात करें, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपने आप को हर तरीके से हील कर रहे हैं, सो दैट ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रीयूनियन में आ जाएं। क्योंकि जब तक आप रीयूनाइट नहीं होंगे, बेचैन ये भी हैं, बेचैन आप भी हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, देखो, आपके आने से पहले ये इंसान को संभालना बहुत मुश्किल था, और आपको भी संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपका एक अपना थॉट प्रोसेस था। हो सकता है कि आप भी काफी स्टबर्न हो, आपको भी गुस्सा आता है। ऐसे ही ये पर्सन को भी, सही गलत पे नहीं जाएंगे, हर इंसान की अपनी कहानी होती है, ठीक है। लेकिन आप दोनों को जो मिलाया गया है वो इसीलिए कि तुम अपने आप को जानो, पहले समझो, और तब जाकर इस कनेक्शन को ब्यूटिफुली एक्सेप्ट करो अपने लाइफ में। मतलब दोनों ही टेढ़ी खीर हैं, दोनों ही नारियल हैं, और दोनों को ही क्या है, अपने अंदर उस वाइट पोर्शन की तरफ पहुंचना है जो बहुत सॉफ्ट है, जो कौन सी एनर्जी है, हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। तो ये कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी चीजें मैरिज तक जा सकती हैं, तभी चीजें रिकंसिलेशन तक, लॉयल्टी और ट्रू लव की वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकती हैं। आपके पार्टनर भी इसीलिए बदलाव से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स इनको भी अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है, काम भी कराती है इनसे, जो जो इनकी जिम्मेदारी है, जो भी इनके कार्मिक डेब्ट्स है वो क्लियर करने हैं इन्हें। आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी है, तो एनर्जी कॉन्शियसनेस लेवल पर आपके पास ही है, मतलब दे आर मैनिफेस्टिंग यू। टेलीपैथी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल वर्ल्ड में ये पार्टनर आपके आसपास है, मतलब आपके आसपास रहते हैं, बट ये आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज
बहुत ही मैग्नेटाइज्ड फील करते हैं। और जो लोग दूर भी हैं ना फिजिकल डिस्टेंस पे, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी ऐसी है आप दोनों की, नॉट इवन फॉर ट्विन फ्लेम्स, कि आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आप उनको सोच रहे हो डे एंड नाइट, और वो आपको सोच रहे हैं किसके लिए, एक्शन के लिए, कंक्लूजन के लिए। दोनों ही चाहते हैं एक साथ आकाश में फ्री माइंडसेट से उड़ना। देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है और साथ उड़ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना और सेल्फ लव में खुद भी रहना। आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते में अकेले रहने से अच्छा है कि आप चेज करो, एक्शन लो, एक हेल्दीएस्ट वे में चेज करो, बात करो, क्योंकि एक्शन का टाइम है। लाइफ उनकी भी इस दोराहे पर खड़ी है कि अब एक्शन नहीं लिया तो चीजें होंगी नहीं। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ अपने दिल की बातों को रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, आपके पार्टनर के मन में जो भी आपको लेकर इमोशंस की बाढ़ आई हुई है वो ये आपसे बताना चाहते हैं। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप एकदम परफेक्ट आइडियल पार्टनर है उनके लिए, चाहे वो वुड बी स्पाउस के, फ्यूचर स्पाउस के रूप में हो या लव पार्टनर के रूप में हो। बट एक ऐसा शख्स इनके जिंदगी में है जो इनसे बहुत प्यार करता है, वैसे ही जैसा ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रही थी। बहुत चाहते हैं और आपके सामने आप तो इनको और ज्यादा देते हो। अगर ये 100% दे दें तो आप तो 200% दोगे कूद के। तो इनको ऐसा है कि यार कोई है मेरी जिंदगी में जो मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है या करती है, और उस लेवल पर जहां पर सबका प्यार कम पड़ जाएगा लेकिन इस इंसान का नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड फील होता है। ये आपके साथ इस रिश्ते में शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फिर भी ये आपके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार अलग हो गए आपसे तो फिर आगे आप तो एडजस्ट कर भी गए और कोई एडजस्ट करेगा नहीं। इस टाइप की एनर्जी की जैसे माइंड टू माइंड ये जो कंपैटिबिलिटी है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये बिल्टअप हो, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनको तो आपके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर दिखता है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अंडर अवेकनिंग है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये इतनी टफ अवेकनिंग है जो इनके पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स को खत्म कर रही है और इनको असेंड करने पे मजबूर कर रही है। कुछ ऐसे आंसर्स जो ये धीरे धीरे ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि ये आपके लाइफ में आ नहीं रहे हैं, कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो रही है चीजें, बट जल्दी ही होंगी। आपको यूनिवर्स ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा। अगर प्यार सच्चा है, अगर यही आपके ट्रू लव है और आपको ऐसा फील होता है कि दिस पर्सन इज योर ट्रू लव ओनली, इस पर्सन ये मेरा इस लाइफ टाइम का मेरा सोलमेट पार्टनर है, मेरा ट्विन फ्लेम पार्टनर है, या ये मेरा ट्रू लव है, सच्चा प्यार है इस जीवन का, तो ये मुझे मिलेगा और मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। देखिए गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। सिर्फ हम मोह और माया की वजह से किसी के साथ कनेक्शन में जीवन भर नहीं रह सकते। कुछ वैसा ही है कि हमने अपने बच्चे को प्यार नहीं दिया लेकिन उसको हर तरीके की सुख सुविधाएं दे दी। हम 5 मिनट उसके पास बैठे नहीं, हमारे बच्चे के साथ हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब आप बताइए क्या आपका जो पैसा है वो उस बच्चे के साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएगा? नहीं। प्यार भी बिल्कुल वैसे ही है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके तरफ से बॉन्ड इस तरीके का होना चाहिए। प्यार होगा तो आपके 6 सेंसेस शोर मचा देंगे और उनके भी मचा देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो भागोगे, दूर दूर भागोगे, दोनों के दोनों अवॉइड करोगे। तो आपने जो आंसर्स यूनिवर्स से मांगे अब उनका कंक्लूजन का भी वक्त है। आपको जल्द एक कंक्लूजन मिलने वाला है। आप पहुंच ही अपने कंक्लूजन्स पे रहे हो भाई कि ये चीज इसलिए हुई थी, ये ऐसे ऐसे हुआ है और अब ये एंड रिजल्ट मेरे पास ये है। हर चीज, हर सवाल के जवाब जो आपने अवेकनिंग में देखी चीजें एक्सपीरियंस किया, उनका जवाब आपको मिलने वाला है। आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन स्टेजेस पे चल रहा है तो ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस, बट अगर ट्विन फ्लेम नहीं हो तो क्या स्टेजेस नहीं? स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्टेजेस होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन की। और कैसे होती है? ट्विन फ्लेम डिफरेंट है इनसे, क्योंकि ट्विन फ्लेम में सोल पर्पस होता है, पास्ट लाइफ ड्रीम्स होते हैं सीरीज में। अगर दोनों चीजें हैं तो ट्विन फ्लेम में अदरवाइज स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो कार्मिक है, सोलमेट है, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप भी है। मतलब जो दैवीय शक्तियां होती है वो मदद करती है आपके बैगेजेस को क्लियर करने में, तब तक जब तक मास्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, रीयूनियन में नहीं आ जाते। तो ये जो रिश्ता है वो स्टेजेस में चल रहा है। आपको ट्रांसफॉर्म करना सबसे पहले यूनिवर्स ने डिसाइड किया, और आपके पार्टनर को फिर ट्रांसफॉर्म करना कि आपने अपने हिस्से का दर्द झेल लिया तो अब इन दोनों को मिलाओ साथ में। तो ये कनेक्शन स्टेजेस पे चल रहा है।
आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये हर्मिट सिचुएशन में भी हैं तो ये बहुत परेशान है और दर्दनाक चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यार ऐसा हो गया, अब मैं कैसे रहूंगा, क्या होगा आगे, मतलब क्योंकि ये आपके साथ लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ लॉयल रहना और आप इनके लिए लॉयल रहो। दूरियां हो सकती हैं लेकिन मन ना हटे एक दूसरे को लेकर, दिल उतना ही प्योर रहे, क्योंकि इन्हें आपके साथ रियूनाइट होना है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रिकंसिलेशन विद यू। ये चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट होना, आपके साथ इस रिश्ते में सेल्फ लव करना। सेल्फ लव के जरिए आप और ये एक दूसरे को ऐसे समझें, ऐसे एक्सेप्ट करें जहां पर आप दोनों एक दूसरे के सामने एक आईना हो। ठीक है, आईना होना बहुत बड़ी बात है। आप प्रतिबिंब है अपने पार्टनर का और आपका पार्टनर आपका प्रतिबिंब है, कि जब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर ये दो नहीं एक हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर सारी उनकी क्वालिटीज, ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज, और उनके अंदर सारी आपकी क्वालिटीज, की कोई देखकर भी बोले अरे यार ये तो वही बोल रहा है या बोल रही है, और आपको कोई देखे तो यार तुम तो बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हो या बोल रही हो, मतलब उस टाइप की रेजोनेंस। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इल्यूजन से ऊपर उठकर रियल चीजों पर फोकस करना चाहते हैं, ऐसा जिसमें आप दोनों का कोई फ्यूचर हो, आप दोनों साथ में हो। ये फालतू की इश्कबाजी से ऊपर उठ के यार लेट्स टेक अ मूव, लेट्स ऑफर सम कमिटमेंट, कि मतलब ये रिश्ता कहीं टिके। बयानबाजी तो बहुत हो गई, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इनके लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप हो, और आप भी यही मैनिफेस्ट करो कि जो आपकी जिंदगी है ना वो ट्रैक पे आ जाए, आपको भी कोई अपना कहने वाला इंसान हो। ये नहीं कि सिर्फ प्यार करने वाले, देखिए बहुत लोग होते हैं, कमिटमेंट तक जाने वाले, शादी करने वाले कोई इक्का दुक्का होते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। बरसाती सीजन में बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर गायब। तो इस टाइप की एनर्जी है इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। अरे अपनी मर्जी चलाओगे। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स। बात होगी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या बीच में पार्टनर ने बातचीत करना बंद कर दिया था, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, बात होगी। आपके इनसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस की एनर्जी आई है। ठीक है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 आवर्स, 8 घंटे, 8 मिनट्स, 18 घंटे के अंदर बात हो सकती है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये 8 डेज भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर बात हो। ठीक है, मूवमेंट आएगा एनर्जी में, बहुत सारी बातें एक साथ आपको बता सकते हैं, तरह तरह की चीजें आपको इनसे पता चले, नई नई चीजें पता चले, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया और जो भी चीजें हुई हैं इस बीच में, घटनाएं हुई है, वो ही आपको डिस्कस कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पार्टनर सेपरेशन में बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ये सोच के बैठे हैं आप और ये कब मिलेंगे, कब रियूनाइट होंगे। अगर आपने देखिए रोक टोक करी हुई है तो आप अलाउ कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। दूसरा, जो लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है, ये भी आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, यूनिवर्स आपकी मदद कर सकती है आने वाले 2 आवर्स 2 डेज के अंदर कि आपका रिकंसिलेशन इनके साथ हो, कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आप दोनों को मिलाना है, ये खुद ही आपको अप्रोच कर ले, माइंड इनका ठीक हो, तो स्पेशली यहाँ पर जो गुस्सा है वो खत्म होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये हैं तो ये मूव ऑन करेंगे उस स्टबर्न स्टक सिचुएशन से, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे और आपके लाइफ में अपने कमबैक को कर सकते हैं, यानी रिटर्न आ सकते हैं विद अ क्लियर कट डिसीजन। स्पीडी डिसीजन होगा आपकी तरफ, क्योंकि ये आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। अगर आप अपने आप को यहाँ पे संभाल पा रहे हो ना, तो इनके ऊपर इस चीज का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। स्पेशली ये आपके साथ इस रिश्ते को एक सही डिसीजन के साथ अब आगे ले जाना चाहते हैं। ये जल्द कोई डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ये डिसीजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जैसे सटीक डिसीजन बैठ के तरीके से अब लेना है इनको, वो वक्त ही आ गया है जहाँ पे ये डिसीजन लें। अगर यहाँ पर
कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड सिचुएशन थी ना, तो वहां से भी ये निकलेंगे, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप दोनों का सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर ही रियूनियन होगा, जहां पे दोनों को ऐसा ना लगे कि मैं इसकी तरफ गया था, मैं इसके सामने झुका था या झुकी थी, और उधर से उनको ऐसा ना लगे। तो यूनिवर्स इस चीज का फेवर करने वाली है कि आपको सामने से कन्फ्रंट कराएगी। स्पेशली आप दोनों की जो विशेष है एक दूसरे के साथ, वो पूरी हो सकती है। आज तुम बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे हो, कैसी हो, मतलब इस तरीके की बातें, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आ रहा है ना, फिर से दोस्ती होना, अच्छे से बातचीत करना। वी हैव 666 एनर्जी, 6996 एनर्जी, 177 एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई सक्सेस मिल सकती है प्यार को लेकर, इमोशंस की डिलीवरी में, मतलब एक्सचेंज ऑफ इमोशंस बहुत पक्के होंगे यहाँ पे। स्पेशली आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस कर सकते हैं, रिजोल्यूशन हो सकता है पीसफुल यहाँ पे, इवन रिकंसिलेशन हो सकता है। 1 2 3 4 यहाँ पर रीयूनियन का साइन है स्टार के साथ में, क्योंकि हीलिंग आ रही है। इस रिश्ते में काम करेंगे, सीरियस होंगे, एफर्ट्स लगाएंगे एक ऐसे डिसीजन को लेने के लिए जो आप ही के लिए बना था और डेस्टाइंड था होना। ठीक है, डेस्टाइंड डिसीजन ऑफ जजमेंट, ये एनर्जी। स्पेशली आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं लव लाइफ में कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो अपने लाइफ में और कोई नहीं चाहिए। एस ऑफ कप्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा इंसान जो प्यार में किसी को भी सोच समझ के कमिटमेंट देना पसंद करता है या करती है, वरना देगा ही नहीं कमिटमेंट। ठीक है, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आफ्टर सो मच ओवर थिंकिंग, आफ्टर 777 अलाइनमेंट। मतलब 777 का जो अलाइनमेंट होता है डिवाइन के साथ, जब कोई होता है अलाइनमेंट में, तो जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम चले बट वो एक सही सटीक डिसीजन ले जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। स्पेशली आपके लिए 4 आवर्स 4 डेज बहुत अच्छे हो सकते हैं गाइस। लाइक यहाँ पे आपको कोई डिसीजन दे दें, डिसीजन एम्परर की तरफ से, डिसीजन स्टेबिलिटी को लेकर, और डिसीजन क्लैरिटी को लेकर, रिकंसिलेशन और कम्युनिकेशन को लेकर। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में। अभी जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है व्हील ऑफ गुड लक, अच्छे समय का, गुड लक का जो पहिया है वो आपके फेवर में घूमने वाला है। और देखिए, घूमेगा भी तो तब ना जब आपके पास अच्छे कर्म होंगे अपने खाते में। अगर है ही नहीं तो कैसे घुमाओगे। ये तो कर्मों की खेती है संसार, जैसा कर्म वैसा फल। तो कोशिश करिए कि जिस वक्त से ये समझ में आ जाए कि कर्म का प्रभाव कैसा है, उस वक्त से अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुड लक आपके फेवर में तभी आएगा। फील द हैप्पीनेस एंड लव विद इन यू। बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं तो पहले अपने अंदर खुशी ढूंढिए कि आप कितने खुश हैं, अंदर से कितने मजबूत हैं, कितना सारा प्यार आपके अंदर है लोगों को देने के लिए, कितना सारा प्यार आप खुद से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास एक साफ और नेक दिल है, आपके पास वो प्योरिटी है, वो पेशेंस है, वो दर्द है जो समझा जा सकता है। दर्द कौन लोग समझ सकते हैं? जिनके पास खुद जो दर्द से गुजरे हैं, जो खुद एक तरस खा सकते हैं, किसी पे रहम कर सकते हैं कि चलो यार मेरे पास ये रोटी है लेकिन सामने वाला इंसान भूखा है, ले खा ले। ऐसे लोग समझ सकते हैं, ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास ये दिल है तो आपको अंदर अपने प्यार जरूर दिखेगा, महसूस होगा, आप सेल्फ लव में भी आएंगे। फ्री और सेल्फ, किसी भी रिश्ते में आने से पहले आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं जो एक कपड़ा पहनकर आ गई है, जिसकी कोई भी उम्र हो सकती है। रिश्ते आपने बाद में बनाए हैं, पहले आप एक सोल हैं। ठीक है, सोल का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, जब तक जन्म है तब तक चल रहा है फालतू का नाटकबाजी, और जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही ले लो कौन सा रिश्ता रह गया। रोने वाले रोते रह जाते हैं, जाने वाला चला भी जाता है और कभी लौट के भी नहीं आता। ठीक है, तो अपने आप को आजाद करिए, उस फ्रीनेस को फील करिए अपने अंदर कि आप कितने फ्री हैं। उस फ्रीडम को फील करने की जरूरत है कि सबसे पहले आप हैं। लाइंग इज रॉन्ग। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बहुत झूठ बोलते हैं। कैसा झूठ बोलते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन में है, मस्त रहो। आपका ऐसा, आप हो सकता है ये भी झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा ये, लेकिन आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप किसी गलत रास्ते पे हैं।
लेकिन आपका मन आपको समझने नहीं दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में सरेंडर करने की ज़रूरत है। वैसे भी अगर आप कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने किसी झूठ का सहारा लिया है किसी बात को सार्थक करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो वहां पर भी गलत है। क्योंकि पता है इस संसार में सबसे खास बात क्या है, आपके साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता, आप ही अपने साथ अच्छा और बुरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जब तक कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पहले आप करता है उस चीज के, जब आप उस क्रिया को कर रहे होते हैं कोई और आएगा तो हाथ लगा देगा, लेकिन आपके द्वारा जनरेटेड है वो सिचुएशन। तो अच्छा और बुरा सब आपके हाथ में है। अच्छा कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो या करा सकते हो, क्योंकि चीजें आपसे शुरू होती हैं, आपके कर्मों से। एंड द लास्ट, अ सीड ऑलवेज बिकम्स अ ट्री। कभी कभी सक्सेस मिलने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो ईश्वर से मांगना है या ईश्वर के द्वारा दी गई ब्लेसिंग है जो हुआ ही नहीं कभी। हम कुछ असंभव को संभव करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी की जो एक बीज है उसे वृक्ष बनने में बड़ा समय लगता है, जैसे कि आम का पेड़, मैंगो ट्री, बड़ा समय लेता है बनने में, और जब उस पे फल आते हैं तब और। लेकिन जब पूरा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है, जब जड़ें उसकी मजबूत हो जाती हैं, फुल अलाइनमेंट में आ जाता है, तब क्या होता है, इतने सारे फल लगते हैं, झुक जाएगा और अपने फलों को गिराता रहेगा। सिर्फ एक फल के ऊपर आप नहीं चल रहे थे कि छोटा सा जो बीज है वो एक फल दे देगा मुझे, अब तो खूब सारे हैं, बेचो, खाओ, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, करते हैं ना। तो आप अपनी लाइफ में कुछ वैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। फल बहुत मीठा होगा, बस थोड़ा सा सब्र करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि अब सब्र नहीं हो सकता, तो छोड़ दो कनेक्शन। आप अच्छे से जानते हैं कि आप किस चीज के लिए क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। मैं तो आपको दोनों तरह से समझा सकती हूँ। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप स्टक रहिए, चाहे वो एक रीडर के नाते से या आप इससे ऊपर रिश्ता मुझसे रखते हैं, समझते हैं मुझे, तो कभी नहीं बोला होगा कि परेशान रहो। हमेशा बोला होगा या तो इस पार या इस पार, लेकिन ऐसे रास्ते पे बढ़ो कि फिर लौट के ना देखना पड़े। ठीक है, तो सब्र तो करना पड़ेगा। गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा, जब तक आपके अच्छे कर्म पूरी तरह से ना निकल आए बाहर, एक भी बुरा कर्म ना बचे, तब तक संघर्ष है जिंदगी में। और जब अच्छे कर्म बच जाते हैं और बुरे सब नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा के द्वारा कर्मा क्लेंजिंग हो जाती है, सारे कार्मिक डेब्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तब परमात्मा अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं कि अब दूसरी चीजों पर काम शुरू होगा। अब ये मेरा बच्चा स्टेबल है, बैलेंस्ड है, इसको समझ आ गया है क्या चीजें हैं, इसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सरेंडर कर दिया है, अब आगे इसको मैं देख लूंगा या देख लूंगी। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।